सीधी हो जा। सीधा चिल्ला मत। चुप कर। चल। चुप। बंद कर। इससे कुछ नहीं होगा। चुप। चल सीधा कर। सब कुछ तैयार तो है ना? हमारे ये जगह छोड़ने तक ये लोग हमारे साथ ही रहेंगे। लो बैग दो, मैं अभी लेके आता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं लेकर कोई बात नहीं, यहाँ से बहुत दूर जाना है हमें। पहले से ही हमें देर हो चुकी है। गणेश। हेलो। बोलो। किसी और को ये बात पता है क्या? ये बात किसी से मत बताना। ए, तू फोन पे क्यों बात कर रहा है रे? कृष्णा ने मुझे फोन करके यहाँ क्या चल रहा है इस बारे में बताने को कहा था। अरे पागल, इससे हम लोग कहाँ छुपे हैं इस बारे में वो लोग जान भी लेंगे। ये ले दूसरे सिम वाला फोन रख। ठीक है। और जरूरत पड़ने पर हम खुद फोन करेंगे। गणेश, कमांडर्स को हमारे बारे में पता चल गया है। वो हमारी तलाश में निकल गए हैं। अगर आधे घंटे में यहाँ से नहीं निकले तो हम सब फंस जाएंगे यार। क्या कहा? कमांडर्स को पता चल गया है? मैंने पहले ही कहा था हमारे काम में कोई रुकावट बनेगा। गणेश, इस बार हम दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे। पक्का मारे जाएंगे हम। आधे घंटे में नदी पार करनी होगी। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। गणेश, आखिर सोच क्या रहा है तू? एक रास्ता है चरण। यहाँ से वापस हम कोली पहाड़ की तरफ से जाएंगे तो हमें एक और रास्ता मिलेगा। और वहां से कोई गाड़ी मिलते ही हम जल्दी से इस जगह से बचकर निकल सकते हैं। ये बात तू बोल रहा है गणेश? गाड़ी में निकल जाने को? इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? जल्दी से कुछ सोचो। अगर लेट हुए तो नाकाबंदी बढ़ जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। गणेश, पास के गांव से गाड़ी पकड़ना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छे से सोच ले गणेश। बारिश की वजह से महाबालेश्वर और वाई दोनों का रास्ता खराब हो चुका है। लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस भी 24 घंटे इसी रास्ते से गुजरती है। और आसपास के जितने भी लोग हैं सब हमें जानते भी हैं। अगर किसी के मुंह से निकल गया कि उन्होंने हमें देखा है तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है यार। सच कहूं तो मुझे तुम लोगों की बहुत ज्यादा परवाह है। एक बार सोच लो। चरण, हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। या तो हमें चलकर जाना होगा या तो गाड़ी का इंतजाम करना होगा। अगर हम चलकर जाएंगे तो नदी पार करने से पहले ही हम सारे लोग पकड़े जाएंगे। ऊपर से वहां पर कोई घर भी नहीं है। इसके बजाय अगर कोई गाड़ी का इंतजाम हो जाए और अगर पुलिस ने हम पर ध्यान नहीं दिया तो हम बचकर बाहर निकल सकते हैं। ठीक है गणेश, ऐसा ही करते हैं। हरीश, तू और गोपाल हमारे पीछे आना और देखना अगर कोई गाड़ी मिले तो। अगर गाड़ी का इंतजाम नहीं हुआ तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और वहां अगर कोई मुश्किल आई तो एक ही सिग्नल देकर वहां से फरार हो जाना। सब लोग समझ तो गए ना? ठीक है भाई। और चरण, तू इसके साथ ही रहना। गाड़ी मिलते ही मैं तुझे सिग्नल दे दूंगा, फिर तुम दोनों आ जाना।
यारियां तेरी भूल ना सकूं, बर्बाद दिल है क्या मैं तुझको बोलूं। ओ मेरे यारा कहाँ तुझे ढूंढूं, अब सिर्फ मुझको याद है तू। अच्छा हुआ तू मिल गया। हम कोकिला पहाड़ तक जाएंगे और किसी दूसरे गाड़ी वाले को ये बताना मत। ठीक है भाई। हम नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, तुम थोड़ा सा तो हंसो। ये जगह, गांव, ये लोग, इन सबको छोड़कर जाने में तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? यहाँ की सारी कड़वाहट याद है, कोई अच्छी याद नहीं है बताने के लिए। इसलिए यहाँ से निकल कर जाने में बहुत खुशी हो रही है सोती। वो तो ठीक है, मुझसे शादी करने के बारे में कैसे सोचा तुमने? तुम किसको पसंद नहीं आओगी? वैसे मुझे खबर मिली है कि तुम्हारा मामा पुलिस इन्फॉर्मर है, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। हमारी वजह से रोज तुम लोगों को परेशानी हो रही है, इसी वजह से मुझे रोना आ गया और धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया। इसका मतलब तुम हमेशा मेरे घर के पास ही रहते थे? हाँ, 24 घंटे। वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग बार बार तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहे थे? वो मैं अनाथ हूं ना, इसलिए थोड़ी रहम दिलो। हर रोज मैं इस बात को लेकर बहुत रोया करती थी, सोचती थी कब इस नरक से पीछा छूटेगा। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे क्यों पसंद किया? इस दुनिया में ऐसी आंखें जो किसी के पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है। तुम्हें देखने के बाद ही मुझे लगा कि मुझे भी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। एक लड़की जिसकी आवाज सुनते ही मेरा सारा दर्द दूर हो जाता है, वो लड़की तुम हो। ऐसा लगता है कि तुमने मेरे लिए ही जन्म लिया है। जब तुम मेरे घर पानी मांगने आए थे, तभी मुझे लगा तुम्हारा इरादा कुछ और है, पर तुम इतनी जल्दी शादी के लिए पूछोगे ये मैंने नहीं सोचा था।
खैर, तुम नक्सलाइट कैसे बने? अब ये सब क्यों पूछ रही हो स्वाति? मैं तो बस जानना चाहती थी। क्यों? सच बताओगे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें ये डर है? मेरा जहन उस बात को लेकर उसी याद में चल रहा है। हर किसी की तरह मेरी भी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अचानक बदकिस्मती से एक दिन मेरे पिताजी ने फोन करके बता दिया कि गांव में दंगा फैल गया है। घर में बहुत सारी औरतें भी थी। मैं सच में बहुत डर गया था। उन्होंने कहा था कि थोड़े दिन के लिए गांव छोड़कर जाएंगे तो सब ठीक होगा। मैंने कहा ठीक है पापा, कल मेरा आखिरी एग्जाम है तो उसे खत्म करके आ जाता हूं, ऐसा बोल के फोन रख दिया। और अगले दिन एग्जाम खत्म करके मैं गांव गया तो, और बस घर की चौखट पर पहुंच ही गया था तो मेरे पिताजी घर के बरामदे में और मेरी माँ घर के रसोई में मरकर लाश बन गए थे। जान निकले बहुत देर हो चुकी थी। बाकी मेरी तीनों बहनों का क्या हाल है यही देखने के लिए गया तो मेरी पहली बहन का रेप करके उसका गला नोच के मार दिया गया था। आगे मेरी दूसरी वाली बहन का क्या हुआ इसका मुझे पता नहीं। और तीसरी बहन वहां अपने होश खोकर डर के मारे बैठी हुई थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ तुझे बहना, तो कौन कौन किसने किसने उनके कपड़े फाड़े थे और उनके साथ क्या जुल्म हुआ था इस बात को बोलने की शक्ति नहीं थी, फिर भी वो रो रो कर मुझसे बोल रही थी बेचारी। वो सारी बातें सुनकर मेरा खून उबलने लगा। इस बात की कंप्लेंट करने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया तो इस दंगे की कंप्लेंट ले लेकर पूरी बुक भर गई है ऐसा कहकर उन्होंने मजाक उड़ाया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरी फैमिली के साथ इस तरह अत्याचार करने वाले पकड़े तो गए थे, लेकिन एक ही हफ्ते में वो लोग पेरोल पर बाहर भी आ गए और मुंह उठाकर बोल रहे थे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तब मुझे महसूस हुआ कि असल में हम लोग यहाँ पर किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मेरी फैमिली का जिसने ये हाल किया उसका सर काटकर उसका खून पीकर मैं चैन की नींद लूंगा। और इसी दौरान मेरा एक दोस्त नक्सलाइट में ज्वाइन हुआ था। उसने मुझसे कहा कि अगर तू भी मेरे साथ ज्वाइन होगा तो तेरा बदला लेने के लिए गन के साथ साथ हम अपने आदमियों को भी तेरे साथ भेजेंगे। मैंने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा और शामिल होकर अपना बदला ले भी लिया। मैंने जिंदगी में कोई और ये गलती ना करे ऐसा मैंने उन्हें सबक सिखाया। लेकिन इस तरह करते करते मेरे अंदर का गुस्सा कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ने लगा और मुझे कई और तरह की जंग लड़नी पड़ी। रोज मेरा ब्रेन वॉश होता था। मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं तो नक्सलाइट बनकर खुद ही अपने देश का एक दुश्मन बन गया। और इस तरह की जिंदगी में एक दिन मुझे तुम मिल गई। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे लगा कि एक अच्छी जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। ये माहौल ठीक नहीं है ये सोचकर मैंने दूसरे माहौल को अपना लिया तो वो माहौल और भी बुरा होने लगा। अभी ये भी ठीक नहीं है वो भी ठीक नहीं है ऐसा सोचकर और किसी नए रास्ते की खोज कर रहा हूं मैं। चिंता मत करो गणेश, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और अपना एक नया घर बनाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक दूसरे का हाथ थामकर प्यार से जिंदगी गुजारेंगे। स्वाति, तुम गाना अच्छा गाओगी ना? मेरे खातिर एक गाना गाओगी ना? कौन सा गाना गाऊं? इन हवाओं में प्यार को देखो कितना अच्छा लगता है। उस खुशी को महसूस करते रहो, वो खुशी हासिल करते रहो।
जिस राह पे तू ले चले, मरना हो या जीना हो, बस साथ तेरा ही हो। तू ही तू पास हो हर घड़ी, यूं रहना तू मेरे साथ। गणेश, गणेश, हे गणेश, आगे चेक पोस्ट है। चरण, हाँ सारी गन तैयार रखना, और अगर जरा सा भी शक हुआ तो सीधे गोली चलाना शुरू करना। ए रुको, गाड़ी रोको। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सर ऑर्डर मिला है सर, वही पहुंचाने जा रहा हूँ। गाड़ी में क्या रखा है? दिखाओ जरा। चलो खोल के दिखाओ। चलो आओ। सर अगर गाड़ी बंद करके आऊंगा तो फिर बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी सर। हाँ बोलो। जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो मुझे फोन मत किया करो। कितनी बार समझा चुका हूँ तुम्हें, समझ में नहीं आता है क्या? देखो मैं नहीं आऊंगा। बार बार एक ही बात क्यों पूछते हो? मुझे आने में देर होगी। सर लेट हो रहा हूँ, जाऊँ क्या? ए चलो निकलो, मूड खराब कर दिया। काश कि कुछ ऐसा होता, ऐसे ना मिलते यूं। दूर हम तुम जाए ना, ऐसा कर ले इरादा। साथ यूं चलते रहे, हम किसी से ना डरे। मैं रब से कहूँ हर जन्म में तू ही मिले। साथ छूटे ना अपना कभी, ये आ कर ले ये वादा। दूर हम तुम जाए ना कभी, ऐसा कर ले इरादा। चरण, तुम दोनों यहीं पर उतर जाओ और वहां पर आ जाना। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो चलो। ठीक है। ए, गाड़ी स्लो करके साइड में लगाना। ठीक है भाई। होशियार रहना और संभल कर उस तरफ आ जाना। हाँ, ठीक है। भाई आप कहाँ उतरेंगे? मैं थोड़ा आगे उतर जाऊंगा। ठीक है भाई। जरा रुको, जीप में कौन है? कोई नहीं है जीप में, हम तो खड़ी करने वाले थे, बस ऐसा ही बात करते हुए जा रहे हैं। आप जाइए। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, बाद में मिलते हैं। रोक कर हम लोगों को एक साथ देखेगा तो पता चल जाएगा कि हम लोग कौन हैं।
अरे गाड़ी रोकना। ठीक है भाई। हाँ उधर संभल के। चारों तरफ नजर रख के चलना। लोग दूर अपना काम करते रहेंगे, हमें किसी की नजर में नहीं आना है। ओ मेरे साथिया, मैं हूँ बड़ा तन्हा, कैसा ये वक्त यार देख आ गया। ओ मेरे साथिया, तू कहाँ खो गया, देख तेरे बिना क्या से क्या हुआ। अब हम कहाँ जा रहे हैं गणेश? यहाँ पास में मेरे एक दोस्त का घर है। यहाँ से बचकर नेपाल जाने में 15 दिन लगेंगे, तो वही हमारी मदद करेगा। इसलिए दोस्त को बोलकर थोड़े पैसों का इंतजाम करने के लिए बोला है। अभी हम उसी के पास जा रहे हैं। क्या 15 दिन? अगर ट्रेन से जाएंगे तो 3 दिन लगेंगे। नहीं स्वाति, पुलिस हमें ढूंढ कर निकालने की कोशिश में है। आंखों में तेल डालकर अपनी आंखें खुली रखी। अगर ट्रेन में जाएंगे तो जल्दी से पकड़े जाएंगे। उसके बदले कोई तो गाड़ी या कोई लॉरी पकड़कर हमें जाना होगा। हमें नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, इसलिए दोस्त को बोला कि पैसों का इंतजाम करके रखना। आओ। हेलो चक्रा, सब कुछ तैयार है ना? ठीक है, अगले 2 मिनट में वहीं मिलते हैं। भाई चक्रा, इतनी जल्दी आ गए भाई? आइए आइए। चक्रा भाई कौन कौन है यहाँ पर? भाई वो ये सब ना मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। मुंबई में ना कैब चलाते हैं, गांजा फूकना चाहते थे, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। इन लोगों से आपको कोई परेशानी नहीं होगी भाई। आप अंदर आ जाओ। आओ दरवाजा बंद करो। ठीक है, हम लोगों को यहाँ से कल्लड़ बस स्टेशन पहुँचाने के लिए किसी गाड़ी का इंतजाम कर। जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। फिक्र मत कीजिए भाई,
इन लोगों के पास जीप है, आपको जहां जाना है ये लोग छोड़ देंगे। ठीक है, हमारे लिए कुछ खाने पीने की तैयारी कर, उससे पहले हमें अपना काम पूरा करना है। ठीक है भाई। भाई ऊपर भाई। हरीश, हाँ कृष्णा को फोन करना और हम लोग कहाँ पर है उसे बताना। हाँ। और यहाँ से निकलने का रास्ता भी पूछ लेना। गणेश, मुझे लगता है रात में निकलना ठीक रहेगा, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वो लोग जल्दी हम तक पहुंच जाएंगे। नहीं हरीश, वो लोग हमें अभी तक तो ढूंढ ही रहे होंगे। जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। तू जा। ठीक है। ये देखिए, कोकिला का रोड है। अगर यहाँ हम पहुंच जाएंगे तो यहाँ से बाहर हाईवे मिलेगा हमको। इस तरफ जाएंगे तो चेक पोस्ट है, अगर यहाँ से जाएंगे तो एक डैम मिलेगा। क्या काम आसान। डैम से नीचे उतर के राइट मुड़ करके इस जगह पे मैं रहूंगा। अगर यहाँ से जाएंगे तो पुलिस वालों की दिक्कत नहीं होगी, हमें वहां तक आने की किसी की हिम्मत ही नहीं होगी। आगे कैसे जाना है मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद भाई हाँ? खाना तैयार है भाई, आप लोग खा लीजिए। हाँ चरण, जा तू खाना खा ले और साथ में सबके लिए पार्सल भी लेके आ जा। चक्रा भाई। तेरी तरफ से एक लड़के का बंदोबस्त कर। जब तक हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे तब तक वो हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है भाई। हाँ, और वो पैसे दे देना, हम खाना खाकर निकल जाएंगे। भाई अभी तक पैसा हाथ में नहीं आया है, लेकिन शाम तक मिल जाएगा। क्या कहा? पैसा अभी तक हाथ में नहीं आया? भाई वो साला झूठा निकला, देता हूं बोल के गोली दे दिया, लेकिन मैंने किसी और से पैसों का इंतजाम कर लिया है भाई। हे, आप टेंशन मत लो, शाम तक पैसे मिल जाएंगे भाई। मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? फोन पर तो बोल रहा था कि पैसा एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो गया है भाई, बस हाथ में आना बाकी है। शाम से पहले मिल जाएगा भाई, भरोसा करो, टेंशन मत लो, माँ कसम भाई। और आधे घंटे में हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अबे झूठे कहीं के बोल, नौटंकी कर रहा था हमारे साथ तू? हाँ? नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साग बना के रखा है तूने हमारा। गणेश भाई, बोल, झूठ क्यों बोला? मार दूंगा इसको मैं। छोड़ मुझे, चरण छोड़। शांत रह, चुप, एकदम चुप, कुछ भी नहीं बोलेगा तू, कुछ भी नहीं, एकदम शांत रह, एकदम शांत रह तू। तेरा दिमाग खराब हो गया, इसे मारेगा? गणेश, वक्त हो रहा है यार, अब हम क्या करें यार? गणेश, गणेश भाई, मैंने कृष्णा को फोन किया था, वो लोग हमें ढूंढते हुए कोकिला गांव तक पहुंच गए हैं। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम सब लोग इसी घर में खत्म होने वाले हैं।
स्वाति, मुझे माफ करना स्वाति, ऐसा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था स्वाति। अपना दिल छोटा मत करो गणेश। देखो मेरे पास जेवर है, अगर इन्हें बेचोगे 1-2 हजार तो मिल ही जाएंगे। पहले ये गांव छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। इन 2000 रुपयों को रखकर हम ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते स्वाति। और हम कोई ऐसे मामूली लोग नहीं है, नक्सलाइट्स हैं। मुझ पर कौन से तरह के केस बने हैं तुम जानती भी हो। एक मामूली पीसी से लेकर एसपी तक को मेरी तलाश है। ऊपर से कितने लोग पुलिस की खबरी बनकर घूम रहे हैं ये भी पता नहीं। अगर एक भी सुराग मिल गया ना तो हम कुत्ते की मौत मार दिए जाएंगे। हरीश, तू और गोपाल घर से थोड़ा दूर रहकर जरा नजर रखना, और अगर जरा सा भी शक हो जाए तो सिग्नल देना। ठीक है। गोपाल, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी हम जिधर से आए थे उधर एक रास्ता है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तू वहाँ खड़ा होकर निगरानी कर, अगर कुछ भी होगा तो सिग्नल देना। जा 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 जा। चरण, पढ़नी को फोन करके कोई मदद मिलती है क्या जरा देखना। हाँ। चरण, हाँ? देखना किसी भी वजह से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। हम्म। गणेश, एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ। तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते? अगर तुम सरेंडर करोगे तो तुम्हारे ऊपर के सारे केस क्लोज हो जाएंगे, और काम करने के लिए वो तुम्हें थोड़ी जमीन भी दे देंगे। गाय भैंस पालकर कमाने का मौका मिलेगा। अगर इतना सब कुछ किया जाए तो हमारे देश में कोई नक्सलाइट पैदा ही नहीं होगा ना। सरेंडर बस नाम के लिए होता है स्वाति। हमें कोर्ट ले जाने के बहाने हमारा एनकाउंटर करके किसी नाले में फेंक दिया जाता है, और गणेश नाम के नक्सलाइट को हम अभी भी ढूंढ रहे। ऐसी बात पेपर में छापी जाएगी स्वाति। मैं एक बात बोलूं, तुम उसे मानोगे क्या? बात मानोगे तो बहुत पैसा मिलेगा। बाहर जाकर गाड़ी की व्यवस्था करनी होगी। तुम लोग किसी भी तरह यहां से बचकर अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। वहां से हर 6 घंटे में एक बस जाती है, वो तुम्हें सीधा बिहार छोड़ देगी। उसके बाद तुम्हें जहां जाना जाओ। वो सरकारी बस है, कोई चेकिंग नहीं होगी। और जो बस चलाएगा वो मेरा खास दोस्त है। इसका मतलब बस कल सुबह निकलने वाली है। हाँ, तुम लोग मुझे सिर्फ 10,000 रुपए दे दो। जब तक तुम लोग यहाँ हो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। भैया, मेरे पास ये हार है भैया, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। हमारी आप थोड़ी मदद करिए ना प्लीज भैया, मैं आपका जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगी। देखो बहन, बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मैं जानता हूं तुम्हें पैसे की प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, लेकिन एक कंडीशन है। जो पैसा मिलेगा उसमें 10% मेरा होगा। ठीक है, प्लान क्या है पहले बता। इस रोड के आखिर में
एक कोऑपरेटिव बैंक है। बगीचे में काम करने वालों के लिए बैंक ने वो ब्रांच खोली है और कल पगार का दिन है। एंट्री के समय कम से कम 8 लाख रुपए होंगे। ज्यादा लोग काम नहीं करते वहां, 2 एम्प्लॉय और 1 नौकर है। आराम से लूट सकते हो बैंक को। लूटना? इस काम के लिए हम लोग ही मिले हैं क्या? मत करना गणेश। सोचा तुम तकलीफ में हो तो तुम्हारी मदद कर देता हूं। अब आपकी मर्जी, चाहे घर जाओ या कब्रिस्तान जाओ। बैंक कितने बजे खुलने वाला है? गणेश, बुरे काम छोड़कर अच्छे रास्ते पर निकले थे, फिर से इस दलदल में फंसने का क्या मतलब है? और सुनो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आराम से सोचो। हाँ, लेकिन एक बात, मेरा 10% नहीं भूलना। स्वाति, मेरी बात मानो। देखो, ये आखिरी बार है। आगे मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हमें जहां जाना है वहां डायरेक्टली हमें गाड़ी भी मिलती है, और ऊपर से बैंक में भी कोई नहीं है, ऐसा वो बोल रहा था। हमें थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो जिंदगी संवर जाएगी। हमें बिहार से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है स्वाति। नहीं गणेश, हम फंस जाएंगे। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे हम, लेकिन ये काम मत करो गणेश। तुम मेरी मौत को देखना चाहती हो क्या स्वाति? क्यों ऐसा कर रही हो तुम? बॉर्डर पार करने के लिए गाड़ी और हाथ में भर भर के पैसा दोनों मिल रहा है। ऐसे वक्त में तुम मना करोगी तो कैसे चलेगा? देखो स्वाति, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हम दोनों के नेपाल पहुंचने तक तुम्हें चुप रहना होगा। बस इतना ही। सब हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ? चरण, हाँ, क्या हुआ? कुछ मदद मिली क्या? ठीक है, हमारे पास दूसरा रास्ता है। हरीश और गोपाल को बुलाना। तू जरा अपना फूंकना बंद करेगा? इतना बड़ा काम करना है, इसकी आदत तो होनी चाहिए। दम मारोगे क्या? ये सारी आदतें मुझ में नहीं है। खैर छोड़ो, अभी तुम शादी करने वाले हो, इसकी आदत नहीं डालोगे। सुनो, अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए गाड़ी और हाथ में ढेर सारा पैसा, उसे पाने के लिए एक रास्ता है। कल सुबह तक हम उस काम को अंजाम देंगे तो हम बच सकते हैं। यहां से एक लॉरी पकड़कर हम यहां से निकल जाएंगे। उसके बाद हम आराम से बचकर निकल सकते हैं। अभी पैसों के लिए इसके भरोसे पर रहना कोई ठीक बात नहीं है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर बगल में कोई कोऑपरेटिव बैंक है, उस बैंक को हम लूटेंगे तो हमारे हाथ में ढेर सारा पैसा होगा। क्या बात कर रहा है तू गणेश? हम बैंक लूटेंगे? हम में से कभी किसी ने कोई लूटपाट नहीं की है। अगर पकड़े गए तो? चरण, इतने दिनों तक हमने जो काम किया है उसके लिए हमारे पास कोई अनुभव था क्या? आखिर में हमारे पास यही रास्ता बचा है। अब हमारे हाथ में और कुछ नहीं। अगर इसने कम से कम शाम तक भी पैसों का इंतजाम किया होता ना,
तो हम ये बैंक लूटने का नहीं सोचते। हे, शाम तक पैसे मिल जाएंगे या नहीं? भाई जो पैसा देने वाला था वो फोन नहीं उठा रहा है। आपको जो ठीक लगता है आप वो करो भाई। बाद में अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो मुझ पे मत भड़कना। सुन ली ना तूने खुद इसकी बातें? इसके भरोसे हमें बैठने के लिए बोल रहा है तू? ठीक है गणेश, जैसा तू कह रहा है वैसा ही करेंगे, लेकिन बहुत जल्द हमें इस काम को अंजाम देना है। आज रात को ही हमें ये गांव छोड़ देना है। चक्रा, भाई तू जाकर गाड़ी तैयार रख ठीक है भाई। और तुम सब अपनी गन रेडी रखना। हाँ, अपना चेहरा छुपाने के लिए कुछ होगा तो दे देना। वैसे हाथ में एक बैग भी दे देना। अपना चेहरा छुपाने के लिए भाई? हाँ देता हूँ भाई। भाई गांव के मेले से लाया था, लेकिन आज जरूरत पड़ेगी सोचा नहीं था। ये लो बैग। स्वाति, चलो। देखो, दिल में कोई बात मत रखना, जो होगा सब अच्छा ही होगा। आओ। चक्रा, सभी एक गाड़ी में जाएंगे तो शक हो जाएगा। तुम और ये लड़की दोनों एक गाड़ी में जाकर पहले बैंक के पास पहुंचो। मैं इन दोनों को बगीचे से लेकर आता हूं। भाई लड़की के साथ रहना, गांजा मारना, बैंक रॉबरी करना, सोच के ही मजा आ गया भाई। हे, मेरी बात सुन, तू गाड़ी स्टार्ट करके बैंक के आसपास ही रहना। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो हमें सिग्नल देना। उसे छोड़ के अगर तूने कोई भी बेवकूफी की ना, गोली मार दूंगा तुझे। ठीक है भाई। मैं तैयार हूँ भाई। चलो जल्दी, टाइम हो गया है। गणेश, बागीचे में कोई दिख नहीं रहा है, ये अपने लिए अच्छा है। तू चारों तरफ नजर रखना।
गोपाल चारों तरफ नजर रख। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी चलो यार, यहाँ हर जगह गड्ढे और कांटे हैं। ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है, मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ। आ जाओ। ए, क्या यार तू भी? गणेश, उजाला होता जा रहा है, तुम्हें लगता है कि ये काम हो जाएगा? हाँ तू सही कह रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये चक्रा ने ठीक से काम किया होता तो इस तरह बैंक लूटने के लिए हम नहीं जाते। हमें उसके ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अरे जरा शांत रहो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। संभाल के, संभाल के। आ जाओ, आ जाओ। देखो वहां पर बैंक है। बैंक वहां है, आ जाओ। चलो जल्दी निकलो, कौन है जल्दी आप? निकलो। ए, क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। कोई भी आवाज नहीं करेगा, हम लोग बैंक लूटने के लिए आए हैं। अपने हाथ ऊपर करो और चिल्लाना बंद करो। पैसे कहाँ रखे जल्दी बताओ। चलो जल्दी ये बताओ कि पैसे कहाँ रखे हुए हैं। जल्दी बताओ पैसे कहाँ हैं? जल्दी बताओ नहीं तो सबको जान से मार दूंगा। मुंह बंद। बताओ। हे, मैंने पूछा ना पैसे कहाँ हैं, जल्दी बताओ। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए आप लोग। मत कीजिए ऐसा। बताओ कहाँ रखा है पैसा? अरे कहाँ रखते हैं ये लोग पैसे? यहाँ पर भी नहीं है। सच बताओ पैसे अंदर है ना? सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। 10 बार फोन करके कहते हो लोन ले लो, अभी पैसा कहाँ रखा है? बताओ कहाँ है पैसा? कपड़े में छुपा रखा है क्या? चलो हम लोग ऐसा नहीं तलाशी करते दो सर। अपनी, तलाशी दो। साइड प्राइवेट में खड़े बैंक हो। वाले करते हैं। प्लीज चलो प्लीज सर। तलाशी दो अपनी। अरे कहाँ रखते हैं पैसे? कहाँ ए, पर? तुम दोनों में से किसी ने पुलिस को फोन किया? किसने बताया? जल्दी बताओ जल्दी, बताओ। पुलिस को फोन किसने किया? नहीं सर, नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। ए, सुन तू मैनेजर पे ध्यान रख। एम्बुलेंस की आवाज है। परेशान ना हो, अंदर जा। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बैंक में पैसे नहीं और एक सुंदर लड़की को बिठा दिया है। गणेश काम हो गया ना? चलो आ जाओ। चलो चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से, निकलो। चलो चलो जल्दी चलो। जल्दी जल्दी काम हो गया, चलो। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी भागो। आ जाओ आ जाओ। चलो जाओ, जल्दी आ गए। चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी, बहुत पैसे मिल गए हम। चलो चलो जल्दी चलो। जल्दी कर।
निकालना गाड़ी भाई, स्टार्ट कर। अभी तक तो ठीक थी भाई, तू पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे गाड़ी स्टार्ट करने में तुझे तकलीफ क्या हो रही है? अभी तक चल रही थी, आप लोग हैं तो नाटक कर रही है। अगर हम लोग बैंक के पास रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, वो लोग आते ही होंगे। गाड़ी चल भगा, भगाना जल्दी, जल्दी निकालना। अरे कम वक्त गाड़ी तेज भगा, इसके साथ दोस्ती करना ही गलत था। अरे जल्दी भगाना गाड़ी। तुम लोगों की बातों में आकर मैंने बैंक रॉबरी तक कर ली। आगे से मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। चक्रा भाई, पहले तू उस लड़के को फोन कर, हमसे मिलने के लिए बोल। वहां से हम कुछ भी करके बाहर निकल जाएंगे, समझा? ठीक है भाई। हेलो अरुण, हाँ बलसाड़ में आके मिल। हाँ उधर ही पहुंच के फोन करना, हम निकल चुके हैं। हाँ बोल दिया भाई। गणेश, हम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। यहाँ से जाने से पहले गांव के देवी मंदिर में एक बार पूजा करने का मन कर रहा है। प्लीज इसके लिए मना मत करना। क्या कहा? मंदिर में जाना है? इसका दिमाग खराब हो गया क्या गणेश? अगर हम मंदिर में जाएंगे ना तो सीधे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। नहीं स्वाति, ऐसा करने में बहुत खतरा है। नहीं गणेश, रास्ते में ही तो है, पूजा के लिए मना मत करो। भाई हाईवे से चलो या मंदिर जाना है भाई? है, चल मंदिर की तरफ ही चलते हैं। ठीक है भाई। गणेश, उस रास्ते पे बहुत खतरा है। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू चुप रह। हाँ? भाई आप कुछ भी करो लेकिन मुझे मत फंसाना भाई। मैं तेरे साथ हूँ ना, तू इतना डर क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। अरे यार तू चुप बैठ, मैं संभाल लूंगा ना भाई। है? अभी भी देखो ना, तुम मेरे साथ होते हुए भी डर रहे हो चक्रा। बाकी लोग भी तो डर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तू गाड़ी चला, चल मेरा सामने देख। दिल कर रहा तुझे गाड़ी से उड़ा दूं, बेवकूफ कहीं क्या। तुझे ठीक तरह से गाड़ी चलानी नहीं आती है और कह रहा है मुझे उड़ा देगा। अबे बेवकूफ चुप कर। अब यार तुम लोग चुप रहोगे क्या? वैसे ही हम लोग का टेंशन में दिमाग खराब हो रहा है। हाँ। अरे तेज गाड़ी चला, नहीं तो मैं चलाता हूँ। अरे तेरे बारे में मैं जानता नहीं हूँ क्या? चुप कर रहे, बकवास करता रहता है। देखो इसे, कछुए की तरह गाड़ी चला रहा है। अकेले चुप रहे। चुपचाप गाड़ी चलाना। सब लोग यहीं उतर जाओ, आगे गए तो रिवर्स नहीं होगी। मैं भी जानता हूँ तुझे रिवर्स करना नहीं आता है। बकवास बंद कर और चुपचाप उतर जा। हाँ, तेरे साथ दोस्ती की है इसीलिए झेल रहा हूँ। गणेश जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहाँ से हाथ जोड़ के निकल चलेंगे जल्दी। हमारी देवी माँ, हे देवी माँ, सबकी रक्षा करना। गणेश, हाँ? मैं 2 मिनट में आती हूँ, बस 2 मिनट, अभी आई। दर्शन के लिए एक हार दे दो। किस लिए दीदी? शादी के लिए। किसकी शादी दीदी? मेरी शादी। अच्छा ठीक है दीदी, शादी कल कर लो ना, कल अच्छा मुहूर्त है, आज अच्छा दिन नहीं है।
नहीं भैया, हम दूसरे गांव जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, आज ही करनी होगी। ठीक है दीदी, जाओ कर लो। कितना हुआ? 10 रुपए हुए दीदी। गणेश, राहु चल रहा है, कोई भी शुभ काम अभी नहीं हो सकता है। मैंने बचपन में ये मन्नत मांगी थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो इसी मंदिर में शादी करूंगी। आज हम दोनों यहाँ पर हैं। क्या तुम मेरी ये मन्नत पूरी करोगे गणेश? पहले से अपना वक्त ठीक नहीं है, जल्दी से कुमकुम माथे पे लगाओ और मन्नत पूरी करो। हे देवी माँ, क्या बात है भाई, अब तो शादी हो गई, दावत में मुझे भूलना मत। दावत 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 के लिए ना तुझे ही काट के पकाना पड़ेगा। चल बे। हमेशा मेरी टांग खींचता रहता है। चल आजा। अभी निकलेंगे तो आधे घंटे में इस बॉर्डर को पार कर लेंगे। ठीक है गणेश, लेकिन इन गन का क्या करें? ये रास्ता पूरा होने के बाद सारी गन्स कहीं दूर फेंक देंगे। ठीक है। भाई आप बहुत खुश किस्मत है। जिस लड़की को चाहा उसी से शादी की और हाथ में ढेर सारे पैसे। दूसरे गांव में एक नई जिंदगी की शुरुआत। चुप रह, कुछ बोलना। अंधा हो गया क्या तू? सॉरी दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मैंने देखा नहीं सर। आपकी गाड़ी खराब हो गई क्या? तेरी तो अबे गाड़ी भगा, चला जल्दी, चलना जल्दी, भगा भगा भगा, अबे जल्दी कर, चलना यार जल्दी कर, चल 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 चल, निकाल निकाल निकाल, अबे निकाल ना, दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? जल्दी कर, चल चल चल, तेज तेज तेज, चलना चक्रा भाई जल्दी भगा गाड़ी। गणेश, हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे जा रहे हैं। वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसकी वजह से हम फंस गए। तेरी तो मैं तुझे छोड़ना यार, मैं मार दूंगा इसे। डरो मत स्वाति, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। यहाँ से कोई दूसरा शॉर्टकट है क्या? अबे कम से कम मुंह तो खोल। भाई ये एक ही रास्ता है भाई। चल भगा जल्दी। अबे मेरा मुंह मत देख, गाड़ी भगा। भाई अब क्या किया जाए गणेश? टेंशन मत ले। अरे चक्रा, तूने तो हम लोगों को फंसा दिया रे। मुंह बंद कर। बात मत कर, सीधे देख, जान से मार दूंगा तुझे, सीधे देख।
और इसी की वजह से हम सब फंसे हैं। सीधे देख। ठीक है भाई। चरण, अपनी गन तैयार रखना, हम भी गोली मारना शुरू करेंगे। और बिल्कुल रुकना मत। ए चक्रा, किसी भी वजह से गाड़ी मत रोकना, गाड़ी भगाते ही रहना। मैंने खुद अपने लिए अपना गड्ढा खोल दिया। हे भगवान बचा लो हमें। गणेश, अब क्या करें यार, हम लोग बहुत बुरे फंस गए हैं। भाई गाड़ी आगे नहीं जा सकती भाई। चक्रा, गाड़ी यहीं पर रोक दे। चरण, हम यहीं उतर जाते हैं और जंगल में कहीं पर घुस जाएंगे। और अगर कोई घर मिलता है तो उसे अपने कब्जे में कर लेना। चलो उतरो जल्दी, भागो। ए गणेश, आजा आजा आजा, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो आजा यार, जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी। निकलो निकलो, जल्दी करो जल्दी करो। आओ चलो जल्दी जल्दी। गणेश, ये रास्ता पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है। इस तरफ चलो, इस तरफ चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। इधर चलो। चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। लगता है पुलिस की गाड़ी यहाँ नहीं रुकी। उन्हें नहीं पता है कि हम लोग इस तरफ आए। जना, यहाँ रुककर सोचेंगे। हम उनकी नजर में अभी नहीं आएंगे। यहीं बैठकर अगला कदम क्या उठाएंगे इस बारे में चर्चा करेंगे। गणेश, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। उस चक्रा ने हमें दूसरा रास्ता भी नहीं बताया। हम फंस गए हैं यार। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से निकल पाएंगे। अब हम मारे जाएंगे। देख रहा है गणेश, कैसे वो लोग गोलियां चला रहे हैं। जल्दी कुछ सोच यार। चरण, किसी भी वजह से गोली चलाना रुकना मत। जब तक गोलियां हैं तब तक बंदूक चलाते रहना। पुलिस चाहे जो भी कर ले, उन लोगों को रोककर हम ये जो पीछे है जंगल है ना, उसमें घुस जाएंगे। और दूसरा, कोई अच्छा रास्ता निकाल कर यहाँ से भाग चलते हैं। हरीश और गोपाल, तुम लोग फायरिंग करते रहो। स्वाति, तुम मेरे साथ रहोगी तो पकड़ी जाओगी। तुम यहाँ से भाग जाओ और सरेंडर हो जाओ। नहीं नहीं गणेश, मैं इसलिए घर छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आई थी। मैं नहीं जाऊंगी। स्वाति, तुम मेरी मौत देखना चाहती हो क्या? देखो, अभी हमारे पास जरा सा भी वक्त नहीं बचा है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, चली जाओ स्वाति। नहीं गणेश, आज ही हमारी शादी हुई है, मैं नहीं जाऊंगी। लगता है मेरे साथ मरना चाहती हो तुम। क्यों मेरी बात को नहीं समझ रही हो? देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अपनी जान बचा लो स्वाति। नहीं, अब मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे। स्वाति, हे गणेश, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बॉम्ब फेंकने का प्लान कर रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी करो। हरीश, गोपाल, जल्दी निकलो। ए, उस तरफ नहीं, इस तरफ। चलो चलो। तूने अच्छा किया। ये रास्ता किसी को नहीं पता है। हम यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। क्या पता, शायद आगे पुलिस हो सकती है। जरा संभल कर चला।
के कहाँ तुझे ढूंढूं, तू ही कह दे क्यों है तोड़ा दिल तूने मेरा, मुझको तूने कहीं का ना छोड़ा। चलन, सुन, यहाँ से उस तरफ थोड़ा दूर जाएंगे तो वापस जंगल शुरू होगा और वहाँ पर पुलिस जरूर पहरा दे रही होगी। किसी भी तरह उनका ध्यान भटका के हमें निकलना चाहिए। इन पुलिस वालों को हम दिखा देंगे कि मौत क्या चीज होती है। हम उन्हें दिखा देंगे कि मरना कैसे होता है। चलो, हम एक साथ जाकर हमला करेंगे। हरीश 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 गणेश छोड़ यार इसे। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम भी मारे जाएंगे यार। चल यार जल्दी निकल यहाँ से। चल यार चल जल्दी कर। चल गोपाल गोपाल जल्दी कर, निकल यहाँ से। गोपाल 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 गणेश जा जा यार, तू निकल यार, जा जल्दी कर, निकल। गणेश ऊपर जा। स्वाति, तुम अंदर चलो और दरवाजा बंद करना। सब कुछ खत्म हो गया यार। मैं भी ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं तुझे बचाऊंगा मैं यार। उसके बाद तू खुद को संभाल लेना। सुनो, तुम लोगों को हमने चारों तरफ से घेर लिया है। कोई भी गलत रास्ता चुनने की कोशिश मत करना। अपने आप को सरेंडर कर दो। ये धोखेबाज पुलिस वाले, इन्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी तो गणेश, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम अच्छे इंसान हो, ये मैं बताऊंगी। हम किसी लॉयर को पकड़ेंगे, उसके हाथ पैर जोड़ लेंगे। हाँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी। हाँ।
अपना चेहरा उस तरफ करके खड़ी हो जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो करो स्वाति। स्वाति चरण 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 हो गया ये चरण चरण गणेश, चुपचाप सरेंडर कर दो। कम से कम तुम दोनों की जिंदगी बच जाएगी। यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। भागने की कोशिश मत करो, सरेंडर कर दो। गणेश, तुम ऐसे चुप क्यों? गणेश, बात करो गणेश। गणेश, मुझसे बात करो गणेश। गणेश, कुछ तो बोलो गणेश। गणेश, बोलो ना। कुछ तो बोलो गणेश। कोई ऊपर मत आना, सब नीचे ही रहो। यहाँ बैठे हो। ए, सर। हाँ सर। सर, नहीं सर। गणेश और उसके साथी पकड़े गए हैं सर। सर, हाँ सर। नहीं सर, एनकाउंटर में सबको मार दिया सर। हाँ सर। यस सर। ओके सर। नहीं सर, मैं एसआई शेट्टी, मरीगोड़ा और शंकरप्पा और 2 पीसी सब लोग स्पॉट पर हैं सर। ऐसा है क्या सर? ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, मैं और शेट्टी ब्लैक पैंथर के साथ यहाँ आए। ठीक है सर।
ए मरीगौड़ा, सर। अपना मोबाइल दो। हाँ, ये लीजिए सर। सारे स्टाफ को वापस भेज दो। ठीक है सर। डिपार्टमेंट की गाड़ी या कुछ भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम और शंकरप्पा ब्लैक पैंथर के साथ वेट करो। ओके सर। चलो जाओ। जी सर। एसपी साहब ने क्या कहा सर? एसपी सर ने कहा बताएंगे। अब इनका क्या करना है सर? अब तेरी कहानी खत्म हो गई। ए, चुप हो जा। चलो उठ, आजा मेरे साथ। चल चल। सर रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं? साहब वापस से फोन करेंगे, थोड़ा वेट करो। सर रिकॉर्डिंग नहीं की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग करो। ए मरीगौड़ा, सर। इन लोगों को हाँ सर। हथकड़ियां पहनाओ। ठीक है इसे भी ठीक है सर। मास्क पहनाओ। मैरीगौड़ा, होशियार रहना। चल चल। रेडी हो ना? शेट्टी ने अंदर बैठाओ। चलो और अंदर हो। बोला ना उधर जा। ए, ठीक से पकड़ना। ओके सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा क्या है सर? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या बात है रे शेट्टी? क्या हुआ सर? साहब इन दोनों को फॉरेस्ट हाउस लाने के लिए बोल रहे हैं। फॉरेस्ट हाउस लाने के लिए बोल रहे हैं? क्या सर? ए शंकर, गाड़ी को फॉरेस्ट हाउस की तरफ ले लो। ठीक है सर। क्या है सर ये? फोटो खिंचवा कर प्रमोशन के बारे में सोचा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ए शेट्टी, जंगल में जानवरों की तरह घूम रहे हैं हम लोग, उसके लिए खुश हो रहे हो क्या? सब इसकी वजह से हुआ है सर। रे 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 रे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सॉरी सर। मन तो करता है इन कमीनों को मार के खून पी जाऊं अरे सर। यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहन रखी है, उसकी इज्जत तो करो। सर, इन लोगों को काट काट कर चीर के रख देना चाहिए। ऐसे लोगों को बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए सर। ये लोग इज्जत की भाषा नहीं समझते हैं। इनके पास सिर्फ बम ही होंगे। कोई बात नहीं, पहले साहब को आने दो। सर, आप बस ऑर्डर दीजिए, अभी 1 मिनट में अरे अरे शेट्टी,
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। साहब को आने दो। सर, हमारे मरने के टाइम में तो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। मैं मान रहा हूँ शेट्टी। अरे शंकर, सर। अरे कोई अच्छा सा गाना बजाओ। सर, पेन ड्राइव से बजाऊं या फिर सीडी से? अरे कुछ भी हो यार, तुम बजाओ। ठीक है सर। ए शेट्टी, सर, वॉल्यूम कम कर यार। करो ना। काम करो। ए शेट्टी, सर, ये बेंगलुरु में जो आईटी वाईटी में काम करते हैं ना, वो लोग गाड़ी में आके यहाँ एंजॉय करते हैं, आराम करते हैं। एक हमारी किस्मत देखो, जंगल में ना घर है और ना आराम। आराम करने के लिए ये लोग कोई जगह छोड़ते कहाँ हैं, सर? अरे अरे, हर जगह तो ये लोग भरे पड़े हैं। ठीक है। खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। इन लोगों ने आम लोगों की जिंदगी नरक बना दी है सर। अब बहुत हो गया सर। इन लोगों ने चैन छीन लिया है। कभी बॉम्ब रख देंगे, कभी गोली चला देंगे। करेंगे करेंगे, फैसला करेंगे। हम पुलिस के लोग हैं। एक बार हमारी नजर पड़ गई तो इन लोगों की कहानी खत्म ही समझो। आज नहीं तो कल इनकी कमर तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। इनको समझ में आना चाहिए। इन्हें छोड़ूंगा नहीं सर। अरे शंकर, वेलू एसपी को इलेक्शन ड्यूटी में भेज दिया, ऐसा मैंने सुना है। हाँ सर, मंडे को ही भेजा सर। ठीक है, जाने दो। तुम त्योहार पे घर जाने वाले थे ना? हाँ सर, घर वाले सब बुला रहे हैं गांव के घर में। आपने देखा था ना, उस दिन मेरे भाई का भी फोन आया था। अच्छा, तो फिर यहाँ के घर का क्या होगा? देखते हैं सर, क्या करना है। ठीक है, घर में एक, जंगल में एक, किसी एक को पकड़ के जिंदगी जियो। सही कहा सर। तुम अरे यहाँ की जिंदगी से खुश हो ना? इनका लीडर भी ऐसा ही है सर। एक यहाँ पर होता है तो दूसरा बेंगलुरु में। अच्छा। ए मरीगौड़ा। हाँ सर। उसको तो उस तरफ जाना चाहिए था ना। हाँ सर। तो फिर इस टाइम वो इस तरफ क्यों जा रहा है? अरे सर, आप जानते नहीं है सर, इधर जाएगा तो उसे शराब दारू ये सब मिलेगी ना पीने को। फिर तो उसकी लाइफ हमसे अच्छी हुई ना यार। हाँ सर। सर। हाँ बोलो। आप कोई रास्ता तो निकालिए, हम लोग कब तक इनके पीछे भागते रहेंगे? तुम देख रहे हो ना, ये दो बड़े शिकार करने जा रहे हैं हम लोग। पहले साहब को आने दो। हाँ। उसके बाद बताएंगे कि इनके साथ क्या करना है। सर, इसे बस 2 मिनट के लिए मेरे पास छोड़ दो। जान नहीं लूंगा, बस खाल उधेड़ूंगा। एक बार आप छोड़ के देखिए ना सर। अगर इनका शिकार करने के लिए बोला तो दिमाग मत खराब करना। अच्छा शेट्टी सर, तुम किसी ये मसाज करने वाले, ये बॉडी पेन निकालने वाले को जानते हो? हाँ सर। उसको बुला सकते हो क्या? सर, यहाँ पे मेरा एक दोस्त है। ऐसा क्या? यही रहता है, मैं उसे फोन करता हूँ, वो रूम का भी इंतजाम कर देगा। हाँ हाँ, करो करो करो। इन बदमाशों के पीछे जंगल में भागते भागते पूरी बॉडी थक चुकी है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, आराम करने का टाइम ही नहीं सर, मिलता। इस हफ्ते तो आपको जरूर आराम करना चाहिए। हाँ। पिछले 6 महीनों से हम लोग बस इनके पीछे भाग ही रहे हैं सर। इन बदमाशों के चक्कर में चैन ही नहीं मिलता है। लेकिन आपके घर में तो बीवी बच्चे हैं ना सर, कब तक आप ऐसे भागते रहेंगे इनके पीछे? पता लगना चाहिए ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं उन्हें पता लगना चाहिए। अरे उन लोगों को क्या पड़ी है सर, आराम से एसी रूम में बैठे रहते हैं, मजे लेते हैं। हमारे ऊपर क्या गुजरती है उन्हें क्या पता? अरे उन्हें क्या पता चलेगा, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। सब इन बदमाशों की वजह से होता है। और कितनी दूर है भाई? अरे शंकर, जरा धीरे चल यार, कोई जल्दी नहीं है, पास में 2 शिकार भी है। अब इन शिकारों को दिन में तारे दिखाने का समय आ गया है। इन सबको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नालायक कहीं के, आज इन्हें दिखाएंगे पुलिस क्या चीज होती है। हा? पुलिस वालों पर अटैक करते हो? हाँ, और मारिए सर। तुम सब पुलिस स्टेशन पे बम फेंक करके पेड़ों और झाड़ियों के पीछे से वार करते हो, अक्लमंद समझते हो? आराम से सर। सुनो मरीगौड़ा। हाँ सर। पीछे जो बैठी है उस पर नजर रखना। ठीक है सर। आजकल गणेश और भवानी का नेटवर्क कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है सर।
आज हम इन्हें दिखाएंगे कि पुलिस क्या होती है। पुलिस को हल्के में लेते हैं ये लोग, बदमाश कहीं के। शंकर, सर। तुमने पहले पूछा था ना? हाँ 4 महीने हो चुके हैं, छुट्टी नहीं मिली है। हाँ सर। आज छुट्टी ले लेना, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लेना। ओह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत खुशी हुई। बहुत हुआ। वैसे मेरा जो काम है उसे करना मत भूलना। हाँ पता है सर, नहीं भूलूंगा। हाँ, और तुमने मेरे ऊपर उपकार किया ऐसा मत सोचना। उम्मीद है तुम अच्छा काम करोगे। अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं। बस अब पहुंचने ही वाले हैं सर। सुनो मरीगौड़ा सर। यहाँ वहाँ दोनों तरफ देखना, जरा भी शक हो तो मुझे बता देना। हाँ ध्यान रखो। ठीक है सर। हाँ, कोई भी मिले तो बता देना। हाँ उनको भी वहां से उठा करके उन्हें सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है सर। मरीगौड़ा, ये चल, उतारो उसे भी। नीचे उतर। ए, चुपचाप चल। चल। ए, चल बैठ। मरीगौड़ा, उठाकर अंदर डालो उसको। ठीक है सर। ए मरीगौड़ा, ऐसे ही मत बिठाना, 4-5 लाफा देना उसको। मेरी घोड़ा जरा बाहर नजर रखना। मरीगौड़ा, सर। जरा शंकर से मैच बॉक्स लेकर आना। ठीक है सर। लाइटर लेकर आ गए? हाँ सर। एसपी साहब ने क्या कहा था सर? आधे घंटे में आने के लिए कह रहे थे। सर, मतलब आने में आधा घंटा लगेगा, तो मैं बाहर जाता हूं ना सर। क्या बात है, रिलैक्स होना चाहते हो क्या? बस ऐसे ही। बीवी नहीं है कह रहे थे ना? ठीक है, तुम ही बोनी कर दो, मैं बाहर सर, जाता हूँ। हाँ? वैसे तुम अपने घर लास्ट टाइम कब गए थे? कहाँ जा पाया सर, पिछले 3 महीनों से छुट्टी ही नहीं दी आपने। अच्छा। इन बदमाशों की वजह से अपने बीवी बच्चों से कहाँ मिल पाता हूँ सर। मैं यहाँ, वो वहाँ। गर्मी हो जाए तो टाउन की तरफ जाना चाहिए था ना? नहीं सर। पहले तो हफ्ते में 1 बार जाता था ना तू? नहीं सर, हाँ? बहुत दिन हो गया सर। चुप कर यार। नहीं सर, आप जानते हैं बहुत दिन हो गए, छुट्टी कहाँ मिल रही है सर। ए शेट्टी, इंफॉर्मेशन सब तरफ से मिल जाती है। सर आप भी हाँ? है ना सर, बहुत दिन हो चुके हैं सच में। अरे इतना शर्मा क्यों रहा है तू? है सर, इन्हीं लोगों के बीच में रह रहा हूँ, इसी जंगल में, इस गर्मी में, सब इन लोगों की वजह से। हाँ, मेरी जिंदगी जंगलों में ही है सर। हाँ। और भी लेट होगा सर? हो जाएगा यार, बहुत ज्यादा जल्दी लगी है क्या? नहीं सर, हाँ? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है ठीक है।
मैं बाहर रुकता हूँ। ठीक है सर। हाँ ठीक है। संभाल कर। हाँ सर। कुछ रिकॉर्ड मत करना। ठीक है सर। ए शेट्टी, दरवाजा बंद कर ले ठीक अंदर है से। सर। सर, गणेश का है। उसने कुछ नहीं किया। वो बहुत अच्छा इंसान बन गया है सर। उसे छोड़ दीजिए। तो फिर तुम भी ये सब छोड़ क्यों नहीं देती हो? हाँ? तो तुमने ये सब क्यों नहीं छोड़ा? सर, मेरा नाम स्वाति है। हम गांव जा रहे थे सर। वो गांव जा रहे थे क्या? हाँ? तुम बाहर की हो फिर भी यहाँ की भाषा बोल लेती हो। तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, और आज बताऊंगा तुम्हें। आंसू क्या होते हैं मैं बताऊंगा तुम्हें। तो रुक बस जरा। सर, मैं स्वाति हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। आज ही मेरी उनसे शादी हुई। ए, ये स्वाति की कहानी तू क्या सुना रही है? नहीं सर। हम दोनों ट्वीन ब्रदर्स हैं। इस समाज को सुधारने के लिए ही हम दोनों ने फोर्स ज्वाइन किया। तुम्हारे लोगों ने उसे बुरी तरह से मार दिया। सर, मैं नहीं हूँ सर। हे भगवान। मैं बताऊंगा कि आंसुओं की वैल्यू क्या होती है। आ इधर, आना इधर। यस सर। हाथ हटा। चल पैर इधर ले। चल सीधी हो जा। सीधा। चिल्ला मत। चुप कर। चल। चुप। मुंह बंद कर। आजकल से कुछ नहीं होगा। चुप। चल सीधा कर। अब भी रो रही है क्या? आंसू आ रहे हैं क्या? इसी तरह से मैं पिछले 1 साल से रो रहा हूं। रो ले, खूब रो ले। क्या हुआ शेट्टी, बहुत सांसें ले रहे हो? पुलिस वालों के साथ भिड़ना कितना बुरा होता पता लग गया ना? शेट्टी, सर। एक वायर लेकर क्या? वायर क्या सर? ठीक है सर।
सर गाड़ी की आवाज आ रही है। लगता है एसपी साहब आ गए। चलो चल कर देखते हैं। ए मरीगौड़ा, सर। साहब की गाड़ी आई है क्या? हाँ सर, गाड़ी आई है सर। सर सर कहाँ है वो अंदर है सर। सुनो सर। तुम दोनों बाहर रुको। ठीक है सर। सर दरवाजा बंद कर दो। ठीक है सर। सर उस लड़की को कुछ मत कीजिए सर, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है सर। सर मैं कौन हूं ये जानता है क्या? जानता हूं सर। सर वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए मेरे साथ भागी थी। आज हम ये गांव छोड़कर निकलने वाले थे। उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है सर, मेरी बात को समझिए सर। सर आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दूंगा। सर आप ऐसे क्यों देख रहे हो सर? सर इसे कैसे मारेंगे ये सोच रहे हो क्या? आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए सर, लेकिन वो तो बेचारी, उसका कोई संबंध नहीं है इस मामले में सर। उसका कृपा करके छोड़ दीजिए सर। मैं एक छोटे से गांव से हूं। बचपन से ही कुछ भी पाने के लिए कुछ भी करता था मैं। बहुत सारी तकलीफों को झेल करके पढ़ाई करके पुलिस में आईपीएस बना। उसका नाम तृप्ति था। डेढ़ साल प्यार करने के बाद उससे शादी की। हम बहुत खुश थे। एक दिन अचानक फोन करके उसने मुझे जल्दी घर आने के लिए बोला कि कुछ जरूरी बात करनी है। घर जाने के बाद पता चला कि वो पेट से है। मुझे बहुत खुशी हुई। वो मुझे रोज जल्दी घर आने को बोलती। वो कहती थी कि मेरा चेहरा देखने से बच्चा भी मेरे जैसा होगा। एक दिन इसी गांव में मेरा विजिट था। आधे घंटे में काम खत्म करके आ जाऊंगा उससे मैं बोल के आया था। और इसी गैप में तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। उस आग में 3 एसआई, 7 कांस्टेबल और एक ड्राइवर के साथ मेरी बीवी, जो उस वक्त पेट से थी, उसके शरीर में 70 गोलियां डाली थी तुम लोगों ने। सर वो सब करने वाले थे नटराज और भावेश। हरामखोर, नटराज और भावेश का नाम लेता है। प्लान किसने किया था रे? प्लान मैंने ही किया था सर, लेकिन उस दिन उस जगह पर मैं नहीं था सर। मेरी जानकारी के बिना जल्दबाजी में उन लोगों ने ऐसा काम कर दिया। गुस्सा था तो मेरी बीवी को मार डालोगे क्या?
तुम लोगों को परिवार क्या होता है ये तुम्हें मालूम है क्या? हमने जो किया वो गलत है सर, उसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अब क्या फायदा है? बताओ क्या फायदा है? परिवार को खोने का दुख क्या होता है, प्यार क्या होता है पता है? बड़ी मुश्किल से मुझे प्यार मिला था, अब उस प्यार को मैं कहां जाके ढूंढूं? तुम लोगों को या तो जंगल में जीना है, नहीं तो सभी लोगों की तरह गांव में इज्जत से आके जीना है। दोनों तरफ जीना है तो कैसे चलेगा? अभी पता चल रहा है ना, चूहे की तरह अपनी जिंदगी बचाने के लिए या तो कहीं जंगल में जाके छुप जाते हो, या किसी बिल में घुस जाते हो, या फिर किसी के घर में पनाह लेते हो। वहां नहीं जगह मिली तो कहीं और भाग जाते हो। हर वक्त भागते ही रहते हो। तुम लोगों को मारना और लोमड़ी को मारना एक बात है, मरने के लिए जीते हो और जीने के लिए मर जाते हो। हम लोग ऐसे नहीं है सर। चुप! कारण कोई भी हो, तुम किसी की जान नहीं ले सकते। तुम्हारी भी कोई जिंदगी है क्या? थू! हम लोगों को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना यह आपके पुलिस डिपार्टमेंट का काम है सर। ओहो, मतलब न्याय नहीं मिला तो अन्याय करने लगोगे तुम लोग? तुम जैसों की कहानी अच्छे से पता है मुझे। जब इंसाफ मिलता नहीं है तो उसे छीनना पड़ता है, यह मैंने आप लोगों से ही सीखा है। लेकिन अब उसका प्रायश्चित करने को भी मैं तैयार हूं। हर चीज का प्रायश्चित कानून के दायरे में होता है। उसी के अंदर जीना है और उसी के अंदर लोगों को मरना होता है। हम लोगों ने आपके बीवी और बच्चों को मारा है सर, तो अभी आप हमें मार रहे हो। इससे पता चल रहा है कि कानून का कौन पालन कर रहा है। कुछ भी कहो, मुझे तो आपने पकड़ लिया और गवाह भी है। अब तो आप मुझे कोर्ट में पेश करके अच्छे से सजा दिलवाओ सर। क्यों पीछे हट रहे हो? बताइए ना। एक बार कोर्ट कचहरी कटघरे इस तरह से जाने लगोगे तो आपकी जिंदगी उसी में गुजर जाएगी सर। उसके बाद भी हमें इंसाफ मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। फिर भी मैं आपकी मदद करता हूं। हाँ सर, आपके बीवी बच्चों को मैंने ही मारा है, तो चाहे मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, ऐसा मैं कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर ऐलान करूंगा। मुझे कोर्ट में पेश करोगे क्या सर? आपकी नजर में आपके बीवी बच्चों को जिसने मारा है उसने खुद अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, लेकिन मेरी नजर में, मेरी तरफ से देखा जाए तो जिसने मेरे माँ बाप को मारा, मेरी बहन की इज्जत लूटी, उन लोगों को कोई सजा मिले बिना ही बाहर वो जी रहे हैं सर। ऐसे कानून पर आप मुझे उम्मीद रखने के लिए बोल रहे हैं सर? एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आज अपना सर झुकाकर खड़ा है, तो इससे मैं अपने सिस्टम को समझ सकता हूं सर। मैं जानता हूं सर कि मेरे ये सारे शब्द आपके अंदर कोई बदलाव नहीं लाएंगे। मैं तैयार हूं सर। आपको जो करना है वो कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। रवि सर, आराम से मार दो। सर, पुलिस स्टेशन में बॉम्ब फेंककर कितने लोगों की जान ली है इन लोगों ने, और आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल मार दूं? जो सही लगता है वो करो, लेकिन आधे घंटे में काम खत्म होना चाहिए। यस सर।
की औलाद। सर, उसके साथ आपने क्या किया? उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है सर। उस बेचारी को जाने दीजिए। जंगल में रहोगे तो शेर और यहाँ आकर चूहा बन जाते हो। सर, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है सर। कोई संबंध नहीं है उसका। उसे जाने दीजिए सर। उसके साथ जो करना था वो हो गया। सर, वो बेचारी कुछ नहीं जानती है सर। सुन बे नालायक, स्टेशन में बॉम्ब फेंक कर इतने लोगों की जान ले ली। वो मासूम नहीं थे क्या? मासूम बन रहा है। देखो गणेश, नटराज कहाँ है? अगर इसकी इंफॉर्मेशन दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पुलिस का ट्रीटमेंट जानते हो। बताओ कहाँ है नटराज? गणेश, अबे बोलना। गणेश, तुम भी जानते हो कि यहां ज्यादा वक्त बिठाकर इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं हम। सुन बे, तुझे देखकर मुझे लगता है कि मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग कर दूं। साहेब कह के गए हैं कि मरने से पहले जो भी करना है जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। देखो, मैं एक चांस देता हूं। नटराज कहाँ है? अगर तुमने नहीं बताया तो 3rd डिग्री ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगा। आप पुलिस वाले हो ना सर? हो सके तो खुद ही ढूंढ निकालो। सर, ये ऐसे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा सर। हैं? हमें सिखाता है, हैं? जो पूछ रहे सीधा बता। सर, ये नहीं मानेगा सर। शेट्टी, ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। साहब ने जल्दी मारने को बोला है। इसे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। ठीक है सर। सुन, आखिरी चांस दे रहा हूं। मरने से पहले बता दे कि नटराज कहाँ है। बताकर थोड़ा सा पुण्य कमा ले। कहाँ है नटराज? शेट्टी, सर। शुरू हो जा। चुप। Hey! हो गया सर इसका। अब इनको पता चलेगा कि पुलिस क्या चीज होती है। सुनो शेट्टी, सर। जरा ब्लेड लेकर के आओ। मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो? अरे काटो उसे। काटना है सर? कहाँ कट मारूं सर? सर काटो। लेकिन सर, ये तो ब्लेड है। ए, तुम्हें पुलिस में भर्ती किसने किया? ए शेट्टी, उसकी नस काट रहे। ऐसा बोलिए ना सर, नहीं तो कैसे पता चलेगा? ए शेट्टी, पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनना था ना तुझे, और तुझे नस काटना नहीं आता? हाँ? क्यों सर? नस कहाँ होती है? यहाँ। ला इधर दे। तेरे जैसे काम करेंगे तो हो गया।
समझ गया? शेट्टी, ज्यादा समय तक इन दोनों की बॉडी हम यहाँ नहीं रख पाएंगे। बाहर मरी घोड़ा है ना? हाँ सर। उसके साथ मिलकर ठिकाने लगा देना। 2 घंटे में काम पूरा हो जाए। हथकड़ी निकाल दूंगा सर। निकाल दो, निकाल दो। ए चल। कहीं ये भाग गया तो? कहाँ भाग कर जाएगा? पहले खड़े होने की हिम्मत तो हो इसमें। ओ ऐसा है हाँ, ठिकाने लगाने के बारे में सोचो। क्या? ठीक है सर। अब नहीं रहना, अब नहीं जीना, तेरे बिन यार मैं तो हारा। अब नहीं रहना, अब नहीं जीना, तेरे बिन यार मैं तो हारा। तुम कुछ भी मत सोचो गणेश, हम यहाँ से चले जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, हमेशा एक दूसरे का हाथ थाम कर प्यार से जिंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे के लिए।